और इस वक्त की एक बड़ी इंटरनेशनल खबर ईरान से आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है। हादसा अजरबैजान के साथ ही सीमा साझा करने वाले ईरानी शहर जुल्फा में हुआ है। रेस्क्यू टीमें हेलीकॉप्टर की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हादसे की जगह पर पहुंचने के बाद रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच ईरान के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया है कि राष्ट्रपति रईसी और विदेश मंत्री की जान खतरे में है। राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान से ईरान लौट रहे थे। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग में गड़बड़ी आखिर क्यों आई, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है। राष्ट्रपति रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से 2 पर मंत्री और अधिकारी सवार थे और वो सुरक्षित ईरान पहुंच गए। लेकिन राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश लगातार जारी है। इस हेलीकॉप्टर में रईसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीरुद्दोलाही भी थे और रईसी ने की सुरक्षित होने के लिए अब ईरान में दुआएं मांगी जा रही है। संजय कुलकर्णी लेफ्टिनेंट जनरल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलकर्णी साहब, इस तरह की जो खबर आ रही है, क्या आप देखते हैं मौसम खराब होने के बाद आखिर क्या हकीकत हो सकती है वहां इस हादसे की? पहले तो बहुत दुखद घटना है। हम सब प्रार्थना करेंगे कि राष्ट्रपति जो है वो ठीक हो और उनके विदेश मंत्री भी जो उनके साथ सफर कर रहे थे वो भी ठीक हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हेलीकॉप्टर का जो क्रैश हुआ है खराब मौसम के कारण हुआ। अजरबैजान से आ रहे थे, क्योंकि दोनों अजरबैजान और ये एक वहाँ पे जो डैम है उसके उद्घाटन के बाद आ रहे थे और मौसम खराब होने के कारण होता है। यही एक चंद एक चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ती कि जब सैंक्शंस लग जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स पुराने हो जाते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते हैं, उनका मेंटेनेंस में तकलीफ आती है, तो इस तरह ऐसे खराब मौसम में हो सकता है हादसा हो जाएगा। पर उम्मीद करते हैं कि वो सेफ हो। लेकिन ये जरूर है कि एक बहुत ही जबरदस्त दुर्घटना हुई है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत वक्त हो गया है, ईरान पूरी तरीके से अपने जितने भी उनके बाकी हेलीकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, सब उन्होंने लगाई हैं, पर अभी तक कोई खबर नहीं आ रही है कि हुआ तो कहाँ है, कहाँ पे क्रैश लैंडिंग हुआ है। जरूर हम सब यही कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं कि उनकी तबीयत ठीक हो। लेकिन जरूर ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत बड़ा हादसा हुआ है। राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर ही अब लापता है। तलाशी अभियान लगातार जारी है, लेकिन मौसम खराब है और इस वजह से भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ईरान के एक सीनियर ऑफिसर ने बड़ा दावा किया है कि उनके राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की जान खतरे में है, यानी कि भरसक कोशिश करने के बावजूद भी उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में जबकि रेस्क्यू के लिए, तलाशी अभियान के लिए जो हेलीकॉप्टर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें भी लैंडिंग में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है और यही हादसे की वजह भी हो सकती है, जिस तरह की शुरुआत में आशंका जाहिर की जा रही है। 63 साल के इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के एक बार राष्ट्रपति बने और ऐसे में रईसी को लेकर दुनिया भर में चर्चा इस वक्त हो रही थी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी के बेहद करीबी हैं इब्राहिम रईसी और उनकी चर्चा दुनिया भर में कई अहम मुद्दों को लेकर। रईसी को खामेनी के उत्तराधिकारी के तौर पर भी देखा जाता रहा है और ईरान के सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये रईसी रह चुके हैं, जो इस वक्त राष्ट्रपति रहे। रईसी डेथ कमीशन के भी चीफ रह चुके हैं और 1988 में खूनी ईरान इराक युद्ध हुआ था और ऐसे में हजारों राजनीतिक कैदियों की सामूहिक फांसी में शामिल होने का इन पर आरोप लगा है। रईसी पर अमेरिका ने प्रतिबंध तक लगा दिया था और ये वो नाम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चा का विषय रहे। और अब ऐसे में सवाल है कि इब्राहिम रईसी के साथ अनहोनी की सूरत में कौन संभालेगा राष्ट्रपति का पद। और आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि ऐसे हालात में राष्ट्रपति के पद पर मोहम्मद मोखबर की ताजपोशी हो सकती है। दरअसल मोहम्मद मोखबर इस वक्त ईरान के उपराष्ट्रपति हैं और इस वक्त ईरान इजराइल के साथ में ईरान का तनाव अपने चरम पर है। इस हालात में मोहम्मद मोखबर के लिए बहुत बड़ी चुनौती सामने होगी।